मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ जज साहब से और सरकार से कि भाई अगर 33 बंदे ने मेरे पति को नहीं मारा तो मेरे पति को किसने मारा? अगर उन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा? जिसने मारा उनको गिरफ्तार करो। और दूसरी जो 7 साल की सजा जो है जज साहब ने सुनाई है, वो 7 साल की सजा जो है 7 साल तक जो है वो केस क्यों खींचा गया? 2 साल में उसमें सजा सुना लेते। 10 साल की सजा मैं और मेरे बच्चे काट चुके हैं। जबकि जो मेरे पति का मर्डर है वो मेरे और मेरे बच्चों के आंखों के सामने हुए है। मेरी बड़ी बेटी जो है उस टाइम 12 साल की थी। मेरी बड़ी बेटी ने पर बंदा 33 बंदा आइडेंटिफाई किया विद नाम, विद शक्ल, विद फादर्स कोर्ट में। और उसके बावजूद जो डॉक्टर की रिपोर्ट है आपकी जो है डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट है, चुम्बन घाव, शार्प औजार है, जिन औजारों से मेरे पति का कत्ल किया गया, मारा गया, वो औजार इन लोगों ने रिकवरी में दिए। उन औजारों में जो है मेरे पति का ब्लड मैच होता है, कपड़ों में ब्लड मैच होता है, तो उसके बावजूद जो है 302 की धारा कैसे निकाली गई? मेरा ये सवाल सरकार से है, ये जुडिशरी से है। जुडिशरी नहीं है। मेरा एक ही क्वेश्चन ये है कि जुडिशरी यहाँ पे फेलियर है। गरीबों के फेवर में कुछ नहीं, कोई नहीं, ना सरकार लड़ती ना जुडिशरी लड़ती। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाए और जो जज साहब है परवीन गरगरी, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी की जाए। जो इसमें सरकारी वकील, कुछ वकील ऐसे थे जो नील होके जो है वर्क नील था, कोर्ट में आए, बोलते कि भाई हमारे पास फाइल नहीं है। अगर सरकारी वकील के पास फाइल नहीं है तो किसके पास है? कौन लड़ेगा गरीब के पास? मैं अमीर नहीं हूं, मैं गरीब हूं। मैं 7 साल तक भी अकेली लड़ रही थी, आज भी अकेली है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, लेकिन लास्ट जो है मैं राष्ट्रपति तक पहुंचूंगी। मेरी जो है मुख्यमंत्री, प्रधान, हर से ये है कि भाई हमारे देश में जो है कानून की जो है धज्जियां उड़ाई गई है। गरीबों के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ, कानून अमीरों के लिए बना हुआ है। ना हमारी कोई सरकार सुनता है। जज साहब तो हमारी कहाँ सुनेंगे? अभी जो है मैं हाई कोर्ट के सामने बैठी हुई थी, वहां मेरे को आश्वासन दिया, लेकिन मेरे को वो आश्वासन भी जो है धुंधला नजर आ रहा है। क्योंकि मैं उस आश्वासन को भी जहां तक देख पा रही हूँ, वो आश्वासन भी मुझे धुंधला नजर आ रहा है कि वहां मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरे को गेट पर से उठाया गया। गेट पर से उठाने के बाद मेरे को ये बोला कि आपको जो है चीफ जस्टिस साहब से मिलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब इनको ये लगा कि भाई यहाँ मीडिया आएगी, तो मेरे को आश्वासन दिया कि मिलाया जाएगा। वहां से उठाने के बाद मेरे को जो है चीफ जस्टिस साहब से नहीं मिलाया। कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? मुझे इंसाफ चाहिए। जो 302 की धारा है, मुझे उसमें गिरफ्तारियां चाहिए। किस इसमें मंशा सर ये है कि उसमें जो है पंचायत वन साइड है, मेरा घर एक साइड है। जो वो महते लोग हैं, वो आज की दहशतगर्द नहीं है उनकी बहुत सारी पहले से दहशतगर्द है। वो एरिया इतना बदनाम है, इंक्रोचमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है। इंक्रोचमेंट की मैंने फाइल दी, इंक्रोचमेंट की डिमार्केशन के लिए जो है फाइल आई, लेकिन डिमार्केशन नहीं की जा रही। उसमें जो है पॉलिटिकल प्रेशर है और वहां पे अनलीगली चीजें बहुत ज्यादा होती है। भांग की खेती वहां सबसे ज्यादा होती है और वहां पे जो भांग की खेती उसके केस होते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि जो मुलजिम मर्डर में इन्वॉल्व है और कंडीशनल बेल आउट होते हैं, उसके बावजूद भी वो जो है अनलीगली काम कर रहे हैं, भांग की खेती पैदा कर रहे हैं, उस पे केस होते हैं। पेशी में आते हैं, पेशी के आते आते जो है उनको जो है भांग के केसों में पकड़ा जाता है। 5 किलो चर्स होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन में, जिसकी इंफॉर्मेशन खुद मैं दे रही हूं सर, जो इंफॉर्मेशन दी वो गलत नहीं थी, लेकिन उस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आज भी मेरे पास जो है न्यूज़पेपर है जिसमें 5 किलो की चर्स की जो है इंफॉर्मेशन थी, उसमें 2 किलो चर्स दिखाया गया। वो न्यूज़पेपर मेरे पास है। जब बंदा जो है रिमांड थाना ठेयोग में आया तो पुलिस ने जो है उसमें सिर्फ 5 ही ग्राम जो है चर्स दिखाया। 9 दिन में उसमें बेले होगी। तो कहाँ हमारा पुलिस प्रशासन, कहाँ हमारा मतलब जुडिशरी, कहाँ पे सरकार? इसमें मेरे को ये लग रहा है कि ये चीजें सर सिर्फ जो है अमीरों के लिए बनी हुई है, गरीबों को दबोचा जा रहा है। गुड़िया कांड हुआ, उसमें क्या हुआ? लेकिन मेरे को ये चीजें शुरू से बताई जा रही थी कि भाई हमने जो है प्रशासन, सरकार, हमने हर चीज जो है खरीद ली है।
मेरे को, मैं 7 साल विश्वास करते रही कि भाई नहीं, मेरे को कानून इंसाफ दिलाएगा। लेकिन जो कल मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जो जज साहब ने मेरा और मेरे बच्चे का गला घोंटा है कोर्ट के अंदर, वो बहुत ही घिनौना हरकत है। हमारे साथ जो है बहुत नाइंसाफी हुई है। मेरी जनता से यही अपील है कि भाई इसमें जनता, मैं आज तक जनता नहीं भड़काई, सब जनता को पता है कि भाई कितनी बेरहमी से वो कत्ल हुआ। चुम्बन घाव जो है, शार्प औजार जिसमें कुल्हाड़ियां हैं, दराट है, खोंचे है, हर चीज रिकवरी में आई हुई है। ब्लड मैच हो रखा है, डीएनए टेस्ट मैच हो रखा है, लेकिन वो 302 की धारा क्यों निकाली गई? मेरा यही क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो अपील में तो मैं जाऊंगी, लेकिन सरकार जो इसमें सरकारी वकील जो कुछ गिने चुने वकील थे 2-3, उनका वर्क बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ना वो इनके प्रेशर में आए, ना सरकार के प्रेशर में आए, ना दूसरी पार्टी के प्रेशर में आए, ना वो बिके। लेकिन उनको जो है उस फाइल से जो है लास्ट में जो है बहस के टाइम क्यों साइड किया गया? मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि भाई जो सरकारी वकील एक बार ठीक वर्क कर रहा हो केस पे, जब तक कंप्लेंडर उस सरकारी वकील को निकालना ना चाहे उस फाइल से, तो सरकार उस वकील को नहीं निकाले, क्योंकि उस वकील ने जो है शुरू से लेकर फाइल पढ़ी होती है, उसको पता है, हर फैक्ट्स का पता है। अब वकील लाया जाता है डिसीजन में 3 दिन के लिए, वो 3 दिन में क्या पढ़ेगा? 33 बंदा है सर, 33 बंदे के खिलाफ वो क्या पढ़ेगा? फाइल क्या पढ़ेगा? जिसको फाइल का पता था, जमानी उसको याद होगी थी 7 साल में, उसको जो है इसमें क्यों नहीं एंड में आने दिया? लेकिन मेरी यही अपील है, इसमें मैं जो है अन्नू तुली अष्टा एडवोकेट है, लेकिन वो इसको हैंडल कर रहे थे, वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत गर्व की बात है कि कोई प्राइवेट वकील सरकार को सपोर्ट करे, तो सरकार के लिए बड़े गर्व की बात थी। लेकिन उनको जो है कल उनका भी जो है गला घोंटा कोर्ट ने, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी बात इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि बात वहां पे सरकारी वकील की सुनी जानी थी। सरकारी वकील जो है मौके पे आए ही नहीं। सरकारी वकील जो है आपके कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हो गए, तो कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा सर? मेरी ये चीज है। मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर इसी तरह की धांधली चली रही तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अभी तो मेरे को एसपी साहब ने फोर्स वहां पे ठहराई हुई है। एसपी साहब इसमें जो है सॉल्यूशन निकाले मेरे लिए। परमानेंट पुलिस मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई ऐसा समाधान निकाले, सीसी कैमरे लगाए मेरे घर में, और जो मेरा मलकियत है, घर है, बाउंड्रियां है, उसमें जो है फेंसिंग करवाए, क्योंकि मेरा हर प्रकार से वो लोग लॉसेस कर रहे हैं। मेरा वहां पे सिंगल मकान है, मेरे पास 3 छोटे बच्चे हैं। वहां पे इतनी दहशतगर्द है, उनका 150 मकान है, और मैं 2 साल से अपने बच्चे को घर नहीं ला सक रही। अगर मैं अपने बच्चे को घर लाती हूँ तो मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। मेरे लिए वहाँ रास्ते बंद है, पानी बंद है, दिखावे के लिए वहाँ महकमा आता है, आईपीएच की स्कीम देता है, 2 दिन के लिए पानी छोड़ता है, 2 दिन के बाद मतलब कहता है कि आईपीएच की स्कीम ही नहीं है। अगर वो आईपीएच की स्कीम नहीं है तो वो पाइपें जो है सरकारी पाइपें क्यों बिछाई जा रही? सरकार का पैसा वेस्टेज क्यों किया जा रहा है? उसमें क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही? तो मेरी ये है कि भाई एक तो जो है झीना पंचायत में जो है पंचायत की इंक्वायरी की जाए कि भाई वहां पे कितने घोटाले हैं, और दूसरा जो ये कल मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें मेरी यही अपील रहेगी कि भाई इसमें जो है 302 में जो है सजा दी जाए। अगर 33 बंदे ने जो है मर्डर नहीं किया तो 33 बंदे से ये पूछा जाए कि आपको दोषी ठहराया कोर्ट ने कि आप मेरे घर में आए, 33 बंदा मेरे घर में आए। जब हमारा 33 साल से जो है डिस्प्यूट था, हमारे को सोशल बाइकआउट किया था उन लोगों ने, तो वो लोग जो है मेरे घर में 33 बंदा क्या वहां पकौड़े बनाने आए हुए थे? मेरे पति को मारने आए, लेकिन मेरे पति का जिक्र ही नहीं लाया। मेरा जिक्र लाया कि मेरे को चोटें लगी, मेरा घर डैमेज किया उन लोगों ने, इतने लोग मेरे घर में आए हैं। तो मेरे पति को किसने मारा? मेरा सवाल यही है कि मेरे पति को किसने मारा? अगर मेरे पति को नहीं मारा तो मेरे पति कहाँ हैं? जज साहब जिंदा लाए फिर मेरे पति को। अगर डेथ हुई तो किस कारण हुई, किस वजह से हुई? अगर किसी ने मारा तो वो बंदे कहाँ हैं? उनकी गिरफ्तारियां चाहिए। कहाँ जाऊंगी सर मैं? बताओ कहाँ जाऊं मैं?
मेरी न्यूज चैनल से यही अपील रहेगी कि ये न्यूज चैनल की आवाज, मेरी आवाज सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन तक पहुंचनी चाहिए कि मुख्यमंत्री साहब, आप जो है अभी कुपुई गए थे लेटेस्ट दौरे में, तो आपने वहां पे बताया कि भाई 28 बच्चा शिमला और सोलन आए, उनके पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता हूं। लेकिन 2022 में मैं आपके पास आई थी एक बच्ची का हॉस्टल मांगने कि सर वहां पे स्कूल बंद हो चुका है, जीना स्कूल। मैंने वहां से बच्ची भेजी चौपाल में उन्होंने इतना ग्रुप बना दिया सर कि मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर किया गया, तो मेरे को वहां से वो बच्ची उठानी पड़ी। मैं उसको फिर सोलन डाला। मैं एसपी साहब के पास आई कि सर मेरी बच्ची को हॉस्टल दिलाओ। मेरे को वहां पे पहले तो सुबह में 9 बजे की बैठी हुई थी सर, शाम के 9 बजे तक, 9 बजे आते हैं सीएम साहब, मेरे से कागज लेते हैं, वो कागज उन्होंने इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से ट्रांसफर इधर किया, वो वहीं से कबाड़ में गया, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं इंसाफ के लिए कहां जाऊंगी? अभी आपका आई सर, आपका में टोटल जो फ्रॉड केसेस बने,